हम लोग जब भी गर्दिश अय्याम से ही बाहर आ जाएं तो वही दौर खुशबख्ती का कहलाता है। इफ द करियर इज स्टेबल, इफ द सोर्स ऑफ इनकम इज स्टेबल, देन योर 60% ऑफ लाइफ विल बी स्टेबल। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर मरकरी और वीनस इकट्ठे हो जाएं तो जज्बात और जहन एक लाइन पर आ जाते हैं। मतलब जो ख्वाहिश होगी वो मेरिटफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 13 मई से 19 मई तक जो वीक स्टार्ट होने वाला है ये कई तरह से आपके लिए खुशबख्ती का सामान लेकर आएगा। हम लोग जब भी गर्दिश अय्याम से ही बाहर आ जाएं तो वही दौर खुशबख्ती का कहलाता है। यहाँ तो खुशबख्ती इस अंदाज से है कि आपकी जज्बाती कैफियत रिफ्रेश होगी, आपके प्लान्स अफेक्टिव होंगे, आपके एतमाद में इजाफा होगा, आपकी लाइफ में लग्जरीज आएंगी एंड आपके डिसीजंस बड़े पुख्ता होंगे। उनकी वजूहात ये मैं किन बुनियादों पर कह रहा हूँ। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक इस वक्त आपके लिए मार्स आपके 3rd एंगल पर है। दैट इज आइडियल फॉर योर कैरियर। दैट मीन्स द 60% ऑफ योर लाइफ। If the career is stable, if the source of income is stable, then your 60% of life will be stable. आप अपनी जिस्मानी कुव्वत, अपने इरादों की ताकत, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को ही इस्तेमाल करते हुए अपने कैरियर को फ्लरिश कर सकते हैं। ये 6 वीक का पीरियड है, पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है, ये ग्रो करेगा। दूसरी खबर सुनिए, इस हफ्ते 15 मई को मरकरी भी आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। Mercury is your mind skills, Mercury is your deal making, Mercury is your documentation, Mercury is your creative ideas, Mercury is your presence of mind, Mercury is your meritful decisions, Mercury is your presentations. So इस तरह के जितने भी कारोबार हैं, इस तरह के जितने भी जिम्मेदारियां हैं, प्रेजेंटेशन सिर्फ कारोबार में नहीं है। अगर आप फैमिली की यकजहती के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, अपनी कंपनी के लिए करते हैं, अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं एज अ पॉलिटिशियन, सो दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप किसी उलझन में फंस गए थे, किसी लिटिगेशन में फंस गए थे, किसी गलत मुआहदे में फंस गए थे, कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन कर दिया था, सो नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप उससे रिकवर हो सकेंगे। एंड लास्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत अच्छी कैलकुलेशंस, बहुत अच्छे प्लान्स आप कर पाएंगे। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इसी 4th एंगल पर, दिस इज़ द एंगल ऑफ लग्जरीज। आप जब डिसीजन लेंगे तो इस वक्त आपकी लग्जरी डिफाइन होगी, कंफर्ट डिफाइन होगा, चीज़ें इन्वेस्ट कर सकेंगे, चीज़ें इंजॉय कर सकेंगे। साथ ही 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव वीनस भी 4th ही एंगल पर है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर मरकरी और वीनस इकट्ठे हो जाएं तो जज्बात और जहन एक लाइन पर आ जाते हैं। मतलब जो ख्वाहिश होगी वो मेरिटफुल होगी एंड जो डिसीजंस होंगे वो खुशी खुशी लिए जाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। ख्वाहिश मेरिटफुल एंड प्लेजर्स डिसीजंस ये भी अच्छे अंदाज से दोनों लिए जाएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं। इसी एंगल पर पिछले कुछ 6 महीनों से जुपिटर भी है 4th एंगल पर। दैट इज़ योर लकी फैक्टर, दैट इज़ योर ब्लेसिंग्स, दैट इज़ योर इन्हांसमेंट, दैट इज़ योर नॉलेज एंड दैट इज़ योर टीम वर्क। तो इनफरादी काम में आपका जहन, आपके जज्बात एंड जुपिटर आपके टीम वर्क, आपकी लकी फैक्टर को साथ में मिक्स कर दें। सो एक्वेरियंस आर आइडियल एट द मोमेंट फॉर शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स एंड फॉर द लॉन्ग टर्म अचीवमेंट इन द 60% ऑफ योर लाइफ। और खुशखबरियां क्या हैं? सूरज आपके लिए 19 मई को 5th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज आइडियल फॉर एजुकेशनल सेक्टर, दिस इज आइडियल फॉर योर लव लाइफ। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। सो आइडियल फॉर बिजनेस सेक्टर इस तरह है कि जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स चल रहे थे एंड हुकूमती पॉलिसीज़, मौसमी थ्रेट्स या फिर आपकी खुद की कमज़ोरियाँ आपके आड़े आ रही थी और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 19 तारीख को आप डिसाइसिव होंगे। आपकी कैप्टन स्किल्स, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी ब्रेवरी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब आपके साथ होगा।
19 तारीख से सो ऑन फॉर 30 डेज। एंड क्योंकि ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो लव लाइफ में अचीवमेंट, इस वक्त किसी को प्रपोज करना सही रहेगा, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना सही रहेगा, लाइफ पार्टनरशिप के लिए सेरेमनी करना सही रहेगा, निकाह करना सही रहेगा, इस तरह की तमाम चीज़ें। कपल परफॉर्मेंसेस में इसका फ़ायदा क्या होगा, मियाँ बीवी के दरमियान जहनी हम आहंगी पैदा होगी, फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जहनी हम आहंगी पैदा होगी। अगर आप फैमिली के लीडर हैं, सीनियर हैं, तो औलाद के साथ जहनी हम आहंगी पैदा होगी। इस तरह के फ़ायदे भी हैं। शकूक दूर होंगे। ब्रेव आदमी शक कम करता है, सॉल्यूशन करता है। जो सुस्त आदमी होता है वो शक ज़्यादा करता है, सुस्त नहीं, जो जैसे बुज़दिल आदमी शक ज़्यादा करता है एंड सॉल्यूशंस नहीं करता। जबकि ब्रेव आदमी चीज़ों को सॉल्व कर लेता है, चीज़ों को ठीक कर लेता है, या तो पॉजिटिवली या तो फिर नुकसान उठा के, लेकिन कर जाता है। खैर, आखिरी बात, आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न 2nd एंगल पर है। दैट इज द ओनली थ्रेट फॉर द एक्वेरियंस, फॉर अ सर्टन टाइप ऑफ एक्वेरियन, नॉट ऑल एक्वेरियंस। जो ज़्यादातर एक्वेरियंस हैं, ऑलमोस्ट 80%, वो मार्स की सपोर्ट, मरकरी, वीनस एंड सन की सपोर्ट, जुपिटर की सपोर्ट से अच्छी फॉर्म में रहेंगे। बट कुछ 20% एक्वेरियंस इस वक्त ऐसे हैं जो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न बाई बर्थ लेकर आए थे, तो उन लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशन हेल्थ की रहेंगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इंतशार की शक्ल में एंड सेंसिटिव माइंड की शक्ल में रहेंगी। उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, वो एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है जो उन्हें स्पिरिचुअल पीस देगा, इत्मीनान कल्ब उन्हें अता होगा। एंड साथ में साइंटिफिकली अगर वो ब्लू सफ़ायर पहने तो उससे एक कैटलिस्ट, एक अमल अंगेज़ थ्योरी या एक अमल अंगेज़ सपोर्ट उन्हें मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड अगर आप साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने, दैट इज़ गुड क्वालिटी ब्लू सफ़ायर, बट उसके फिर 10 कैरेट पहनने होंगे। एंड द प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर इज़ बिलोंग टू श्रीलंकन माइंस, वो प्योर होते हैं क्रिस्टल्स की तरह, तो वो अगर आप पहने तो 3 से 5 कैरेट पहन सकते हैं। हमने दोनों ही स्टोन्स आपके लिए अरेंज किए हैं विद द प्रोफेशनल एबिलिटीज़, आइडेंटिफिकेशन, कलर, क्लैरिटी, ग्रेडिंग, लेबॉर्ट्रिकल टेस्टिंग सब करवा के स्टोन हमने लिस्ट कर दिए हैं स्टोर पर। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। जिन लोगों को साउथ अफ्रीकन या श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर चाहे वो स्टोर विज़िट कर सकते हैं। लास्टली, जुपिटर का ये आखिरी हफ्ता है आपके 4th एंगल पर। इसके बाद वो एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। वहाँ वो कितनी पॉजिटिविटीज़ देगा उसकी तफसील में एक अलग वीडियो, दैट इज़ अ बिग इवेंट। आज से कोई 12 साल पहले 2012 में वो आपके 5th एंगल पर आया था। अब वो 25 मई को दोबारा आपके 5th एंगल पर आएगा बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। वो वहाँ क्या रुख इख्तियार करेगा अगले साल, अब आपके कैसे रहने वाले हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वीडियो मिस मत करिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मैं ये बात हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई तो हो ही रही है, ग्रोथ ऑब्वियसली, लेकिन मेरी टीम ज़्यादा मेहनत कर रही होती है। एंड टीम के पैशन में उस वक्त बेतहाशा इजाफा होता है जब उन्हें सक्सेसेस मिल रही हों। तो अपनी मोहब्बतों का इज़हार अपनी सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हम लोग आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे एंड ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया की अगली मंजिलें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने